नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 9th क्लास के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो हमारा विषय है वो है दूरी समय ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दो तरह के ग्राफ हैं, इन दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या है ये, इसको ज़रा समझेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि दूरी और समय के बीच में आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस खींचेंगे, एक वाई एक्सिस हमने खींच लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते होंगे। एक्स एक्सिस पर हमको क्या करना है, हमेशा समय को एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं और समय यहाँ पर किस में लेंगे हम, सेकेंड में। और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा देते हैं, दूरी को दिखा देते हैं। तो समय और दूरी के बीच ग्राफ बनाना है। आप क्या कीजिए, अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पर सेकंड में, यहाँ पर भी आप मीटर में क्या कर दीजिए, कुछ वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो हमने पुट कर दिया 10, 20, 30, 40, 50। इधर भी 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड में है ये। अब चूँकि गति कैसी है, एक समान गति होगी तो निश्चित तौर पर निश्चित समय अंतराल पर आप निश्चित दूरी ही तय करेंगे। अगर मान लीजिए हम एक मिनट में 5 मीटर चलते हैं तो 2 मिनट में कितने चलेंगे, 10 मीटर। 3 मिनट में 15 मीटर। बिल्कुल उसी तरह से एक समान गति से व्यक्ति चल रहा है। तो वहाँ पर हमने दिखाया कि 5 सेकंड में वह व्यक्ति कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। तो आपको ये पॉइंट मिलेगा जो यहाँ से होकर के और यहाँ से होकर के जाएगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा। यानी 5 सेकंड में 10 मीटर और फिर 25 सेकंड में वो कहाँ पहुँच रहा है सर, 25 सेकंड में वो चला गया 50 मीटर की दूरी पर। ऐसा कुछ थोड़ा सा ये बनने में कन्फ्यूज़न हो गया है, ठीक है। तो आप मान लीजिए इस पॉइंट पर 20 सेकंड में वो पहुंचता है 50 मीटर की दूरी पर। ये हो गया हमारा ये और ये। तो दो अलग अलग समय पर हमने देखा, 10 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, 15 सेकंड में 30 मीटर। इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाया, यहाँ पर मान लीजिए ये 25 है और ये 30 हो जाएगा। तो 25 सेकंड में वो पहुंच रहा है 50 मीटर की दूरी पर। तो यदि ऐसा हो तो क्या होगा, ग्राफ आपको रीड करना है। इस ग्राफ से आपको पता क्या चलता है, सर ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि सर ये एक समान गति है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है। अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ से आपको पता क्या चलता है, तो सर इस ग्राफ से हमको वेलोसिटी का पता चलता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड का पता चलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने क्या किया, हमको अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू उसने मुझसे पूछ दिया, बताइए ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू पर और इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको बताना है कि क्या वेलोसिटी रही, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया और यहाँ से यहाँ तक का समय लिया। तो आप बताइए क्या वेलोसिटी है। तो आप क्या कर दीजिएगा, S2 माइनस S1। ये हो गया आपका S2 और ये होगा आपका S1, S2। तो फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो फाइनल डिस्टेंस कितने की है भाई, 50 की। और इनिशियल डिस्टेंस कितने की है सर, 10 की। ठीक, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 यानी फाइनल समय माइनस शुरुआती समय। तो फाइनल समय 25 सेकंड का है और शुरुआती समय कितने का है सर, शुरुआती समय हमारा 0 सेकंड, या मान लीजिए आप यहाँ पे 0 सेकंड कर लीजिए। सॉरी, ये 10 था ना, तो यहाँ पे 5 सेकंड ले लीजिए। यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ से, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या हो जाएगा, 50 में से 10 गया 40 और 25 में से 5 गया 20। काट दीजिए इसको, यानी आपकी रफ्तार पता चल गई, 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। हर समय वह लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो आप इस प्रकार से इस ग्राफ के माध्यम से आप उसकी स्पीड भी बता देंगे, ठीक है। अगला आप देखते हैं वेग समय ग्राफ, जो आपके वेलोसिटी और समय के बीच बना हुआ ग्राफ है। तो वेलोसिटी को आप क्या कर देंगे, वाई एक्सिस पर ले लेंगे और समय को आप इस बार फिर से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर ही रखेंगे। तो आप पाएंगे क्या कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, ये आपकी अलग वेलोसिटी है। चूँकि ये एक समान गति के लिए है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए आप, ये किसका ग्राफ है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं,
और बाइक में आपने एक वेलोसिटी फिक्स कर रखी है, एक्सेलरेटर बिल्कुल बदल नहीं रहे हैं, आगे पीछे नहीं कर रहे, एक समान गति से चलते जा रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार चलते चले जा रहे हैं, तो कैसा ग्राफ मिलेगा सर? सर ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि 100 की स्पीड से अगर आप मान लीजिए चल रहे हैं तो 100 की स्पीड पर ही बने हुए हैं, चाहे समय बीतता जाए। 8:10 पर भी आप उतने ही स्पीड में हैं, 8:40 पर भी आप उतनी ही स्पीड में हैं, तो एक बराबर आपकी स्पीड है, ये दर्शा रहा है। इस ग्राफ से आप दो चीज़ें पता कर सकते हैं। पहला, इससे डिस्टेंस पता कर सकते हैं, यदि आपको दूरी मापना हो तो क्या करेंगे सर? जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच में मुझे दूरी नापना है, यानी 20 सेकेंड 8:20 पर और 8:10 या सॉरी 8:20 और 8:10 पर जो कितनी दूरी उसने तय किया, तो आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का, ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकाल लीजिएगा, इसका पूरा एरिया निकाल लीजिएगा। अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सर? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी सर? सर लंबाई इसकी 100 है और चौड़ाई कितनी है? 20 - 10 यानी 10 की है। तो आपको डिस्टेंस पता चल गया कि सर यह 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चला है। 10 सेकंड के अंदर कितना चला है? 1 किलोमीटर चला है। अगला ये पूछता है एक्सेलरेशन, भी आप इससे पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी आपकी फाइनल कितनी है सर? फाइनल वेलोसिटी भी 100 है और शुरू की जो वेलोसिटी है, जब गाड़ी चल रही थी तो भी 100 की स्पीड थी, तो 100 - 100 अपॉन टाइम देखिए 20 सेकेंड - 10 सेकेंड, तो 20 - 10। अब 100 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा सर? 0। और समय कितना रहेगा? 20 में से 10 जाएगा 10। अब 0 में किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो आपको वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कोई एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेटर आप ले ही नहीं रहे हैं, वो क्लियरली फाई कर दे रहा है ये इक्वेशन। धन्यवाद।